नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज दर्शन सीरीज चल रही है। आपकी राज दर्शन सीरीज के लिए बता दिए, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज है वो मैंने शुरू की थी सबसे पहले उत्तर पूर्व के राज्यों से, जो कि 8 थे। वो सारे के सारे आपके राज्य कंप्लीट हो गए हैं। वो सारे राज्य आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर राज दर्शन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोगों ने लिया है कौन सा, केंद्र शासित प्रदेशों को। उससे पहले आप ध्यान रखिए, जो हमारे मित्र उत्तर प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जिला दर्शन सीरीज, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, जिसमें पूरे के पूरे 75 जिले आपके लिए कवर किए गए हैं, वो पूरी हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ों को आप और भी अच्छे तरीके से मजबूती कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट देना है। आप चाहे तो जाकर देख लीजिए, उत्तर पूर्व के जो भी राज्य है वो मैंने 10 मिनट में आपको खत्म किए हैं। ये 10 मिनट आप ये समझिए कि कोई भी एग्जाम हो, उनसे जो प्रश्न बनते हैं वो जरूर आपके एग्जाम में फंसेंगे। उत्तर पूर्व राज्य हो जाने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से बनते हैं। सबसे पहले यही प्रश्न होना चाहिए कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उनकी संख्या कितनी, तो ध्यान रखिएगा उनकी संख्या है 8। कितनी है? उनकी संख्या है 8। ध्यान रखिएगा वो 8 कौन कौन से हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दादर नगर हवेली है एवं दमन द्वीप है। ये आपके सारे के सारे कौन है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है। आप ध्यान रखिएगा, हमारे जो देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। उसमें से जो हमारा आज का पहला राज्य है वो है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अब बोल लीजिए, क्योंकि अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रश्नों को सिर्फ 10 मिनट देना है। 10 मिनट के बाद आप जब पाएंगे तो आपको जो भी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। राजधानी इसकी 2 है, श्रीनगर है, जम्मू है, इसीलिए आज तक राजधानी ज्यादा एग्जाम में पूछी नहीं गई है। राज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्यपाल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? उपराज्यपाल होता है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के उमर अब्दुल्ला है। देखिए एक प्रश्न बनेगा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए, तो वो उमर अब्दुल्ला हुए। दूसरे हिसाब से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जम्मू कश्मीर एवं हरियाणा राज्य में चुनाव हुए थे। कुल जिले की संख्या कितनी है? 20 है कुल जिलों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा विधानमंडल यहाँ पर किस तरीके का, आप हालांकि थोड़े दिन पहले जब मैंने पहले ही बताया कि एकदम अपडेटेड है। धारा 370 हटने के बाद पूरा अपडेटेड वर्जन ही है। ध्यान रखिएगा विधानमंडल एक सदनात्मक है, विधानसभा है यहाँ पर। उससे पहले अगर 2019 से पहले ये द्विसदनात्मक थी, यहाँ पर विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी। वर्तमान समय में विधानसभा सदस्य संख्या 90 आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर कुल सीट 114 है। कितनी है? 114 है, जिसमें से 114 में 90 सीटों पर चुनाव होता है। 24 सीटें पीओके यानी कि जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसके लिए छोड़ दी जाती हैं। यानी कि जब वो भविष्य में हमारे यहाँ शामिल होगा तो वो 24 सीटें उनको अलॉट कर दी जाएंगी। लेकिन चुनाव कितने पर होता है? 90 पर होता है। इसी तरीके का आपका प्रश्न आएगा कि जम्मू कश्मीर जो विधानसभा सदस्य संख्या है, कितनी सीटों पर चुनाव होता है, तो 90 है। कुल सीटों की बात करें तो 114 है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है। आप बिल्कुल बेहद याद कर लीजिएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी कब हुए हैं? 2024 में हुए हैं। मुख्य भाषा ध्यान रखिएगा डोगरी है और कश्मीरी है। मुख्य भाषा क्या है? डोगरी है और कश्मीरी यहाँ की भाषा है। अब देखिए क्या हुआ था जम्मू कश्मीर का, थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ के राजा हरि सिंह
ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ये भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद कुछ विशेष प्रावधान किए गए, धारा 370 दी गई। धारा 370 में ये समझिए कि इस तरीके से था कि आप एक अलग झंडा बना सकते हैं, एक अलग आप नियुक्ति कर सकते हैं, इनका भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पास किया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। क्यों? अब देसी चीज समझिए कि धारा 370 को समाप्त कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये तारीख 5 अगस्त 2019 को। ये तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सी तारीख है, ध्यान रखिएगा कि ये जो पूर्णतः बिल है, जो कौन सा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, ये कब लागू हुआ, ये इम्पोर्टेंट डेट है, जो कि लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। अगर देखिए होता क्या है कि सबको याद है 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त जो 2019, लेकिन पूछ क्या लेता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पूर्णतः कब लागू हुआ, तो आपको बताना है 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। संसद को पेश किया गया था कब? 5 अगस्त 2019 को। इसीलिए शायद ये डेट आपको से कम पूछता है और ये वाली ज्यादा पूछता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको गलत कर पाए। आगे आते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है, इसके सीमावर्ती देश यानी कि जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है, इसका पड़ोसी देश कौन सा है, तो आपको पता होगा पाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है। सीमावर्ती राज्य ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप जरूर मैप ले लीजिए ताकि आपके सामने रखें, तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रमुख दर्रे की बात करें तो बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल है और बनिहाल दर्रा यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं। आप जरूर इन सबका नाम याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्थित दर्रे हैं उनका नाम ही पूछा जाता है, पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। आप देखिए जम्मू कश्मीर का जो भौगोलिक है वो एक अलग है, वो जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको जम्मू कश्मीर का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको पढ़ाएंगे। लेकिन आप प्रमुख चीजें क्या क्या याद कर सकते हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं प्रमुख परियोजनाएं, जो कि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और है तो वैसे कम से कम 10-12 परियोजनाएं, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो आपके सामने दी गई है। आप जब प्रीवियस ईयर के जब प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे तो रास्ते में ये जरूर मिलती होंगी। सबसे पहले आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि इनकी कौन सी परियोजना है और कौन सी नदी है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी है? झेलम नदी है। बगलिहार परियोजना कौन सी नदी है? चिनाब है। ठीक है, उरी परियोजना झेलम है। ये 6 दी गई, आपको 6 के 6 रटना है। सलार परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी, या ये तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। बची 5 जिसमें कि आप चिनाब को याद कर लीजिए, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। ये पीईटी में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। शुरुआत से ही मैं कह रहा हूँ ये समस्त एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। फिर से मैं दोहराई दे रहा हूँ, आप भी हमारे साथ दोहराइए। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, उरी परियोजना झेलम नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। नहीं याद हो रहा तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको जरूर लिख लीजिए। आगे बढ़ते, आगे क्या है, प्रमुख झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रमुख झील कौन सी है? सबसे पहले वुलर झील है। ये क्या है? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कि कहा जाता है भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद आता है डल झील और उसके बाद आता है जानसर झील और मानस झील। डल झील आपको याद होगी, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पे याद होगी। मानस झील आप याद कर लीजिएगा और जानसर झील भी आप याद कर लीजिएगा। याद करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो झीलों के बारे में आपसे पूछ लेंगे। अब देखिए एक क्या है, सारे फैक्ट कवर करवाए जाते हैं, वही बता रहे हैं। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है, तो यही बताना है शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी विहार कहीं और है, सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है।
दचीगाम नेशनल पार्क यही किसके लिए फेमस है? ये एक बार पूछा गया था कि दचीगाम नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है? तो ध्यान रखना कश्मीरी हिरन, जिसमें लिखा था हंगुल। ध्यान रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। दचीगाम नेशनल पार्क, हंगुल, ये क्या है? ये कश्मीरी हिरण है। इसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क, काजीरंगा नहीं है, काजीनाग नेशनल पार्क है। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, ये लेकिन तीनों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। सलीम अली नेशनल पार्क इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दो सलीम अली, एक पक्षी भी आ रहे, कंफ्यूजन हो जाता है। तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दचीगाम पूछा जाता है हंगुल के लिए, ये कश्मीरी हिरन है। किश्तवाड़ आपको पता होगा। रामसर साइट की बात करें तो ऐसे पूछ लिया जाएगा होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और बुलर झील आपको याद होगी तो आपको होकेरा आपको याद करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये आपका जो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। पूरी कोशिश की गई है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारे फैक्ट कवर किए जाए। अब कहीं ना कुछ छूट जाता है, उसके लिए क्षमा है। चलिए, अब उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।